जय भोले की दोस्तों, द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने शिव की महिमा का बखान करने आई हूँ। शिव जो आदि और अंत है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व हम क्यों मनाते हैं, क्या है और इसका क्या महत्व है और इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, व्रत की विधि क्या है, मैं आज आपको विस्तार पूर्वक ये बताऊंगी। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चैनल को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरा चैनल कैसा लगता है और आप अपने सजेशन भी मुझे दे सकते हैं कि आपको और किस किस के बारे में जानकारी चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो जानकारी मिलती रहे और बिल्कुल ठीक जानकारी मिले। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करती हूँ कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है और व्रत और उसकी पूजा विधि। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर एक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत और पूजा साधना की जाती है। लेकिन फागुन मास की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव की पूजा आराधना विशेष कृपा पाने के लिए सावन का महीना, प्रदोष व्रत, सोमवार, मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर एक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत, पूजा साधना की जाती है, लेकिन फागुन माह की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर देश भर के सभी ज्योतिर्लिंगों और शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ होती है, जहां पर शिवलिंग का जलाभिषेक विधि विधान से किया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है आखिर महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि वह महारात्रि है जिसका शिव तत्व से घनिष्ठ संबंध है। यह पर्व शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। उनके निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। वह हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख, शांति और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई अनेक कथाएं हैं। अब मैं आपको वो बताती हूँ जिनको मान्यता मानते हुए महाशिवरात्रि का पर्व हम मनाते हैं। पहले पौराणिक कथा के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव सबसे पहले शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण से इस तिथि पर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के प्राकट्य पर्व के रूप में हर वर्ष महाशिवरात्रि रूप में मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिवजी के निराकार रूप का प्रतीक लिंग शिवरात्रि की पावन तिथि की महानिशा में प्रकट होकर सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा पूजित हुआ था। वहीं स्कंद पुराण में आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका पीठ है या आधार है और यह अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा गया है। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी मां पार्वती का मिलन हुआ था। फागुन चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़ देवी पार्वती संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर वर्ष फागुन चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त कई स्थानों पर महाशिवरात्रि पर शिव की बारात निकालते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर व्रत, पूजा और जलाभिषेक करने पर वैवाहिक जीवन में
जुड़ी तमाम तरह की परेशानियां दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन ही सभी 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। इस कारण से 12 ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की खुशी में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। महाशिवरात्रि एक अवसर और संभावना है जब आप स्वयं को हर मनुष्य के भीतर बसी असीम रिक्तता के अनुभव से जोड़ सकते हैं, जो कि सारे सृजन का स्रोत है। एक और शिव संहारक कहलाते हैं और दूसरी ओर वे सबसे अधिक करुणामयी भी हैं। वे बहुत ही उदार दाता हैं। यौगिक गाथाओं में वे अनेक स्थानों पर महाकरुणामयी के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि शिवरात्रि का व्रत रखने से क्या लाभ है। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगत में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला यह व्रत है महाशिवरात्रि। इस व्रत को रखने से साधक के सभी दुखों पीड़ाओं का अंत होता है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। माना जाता है जो कन्याएं शिवरात्रि का व्रत करती हैं उन्हें जल्दी ही व्रत का फल मिलता है और उनके विवाह के शीघ्र ही संयोग बन जाते हैं। वहीं विवाहिता महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं तो उन्हें चिर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके परिवार में खुशहाली रहती है। महाशिवरात्रि के दिन शंकर जी पार्वती जी की पूजा भक्ति पूर्वक एकाग्रचित होकर करनी चाहिए। शिवरात्रि व्रत का महात्म्य इसी से स्पष्ट है कि पुराणों में कहा गया है कि जो श्रद्धालु भक्त शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का भजन पूजन कीर्तन करते हुए संपूर्ण रात्रि का जागरण करते हुए भगवान शिव के समीप व्यतीत करते हैं, वे यमपाश से मुक्त होकर अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में गंगा जी का भी महत्व और पवित्र तीर्थ के रूप में कहा गया है कि गंगा जी के समान पवित्र कोई नहीं है। इसी तरह शिवरात्रि के व्रत के समान और कोई व्रत नहीं है। तो दोस्तों, इसकी पूजा विधि मैं आपको बताती हूँ। इस व्रत के दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर शुद्ध धुले वस्त्र धारण कर श्रद्धा भक्ति सहित व्रत रखकर मंदिर में अथवा घर पर ही शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। गंगा जल, बेलपत्र, पुष्प अगर ना भी हो तो कनेर के पुष्प भी चलेंगे। रोली, मोली, अक्षत, तांबुल यानी पान, पुंगी फल यानी सुपारी, धतूरे के फल, आक के फल, पुष्प पत्र, इलायची, लौंग, दूध, घी, शहद, चीनी, कमलगट्टा, प्रसाद, भांग आदि इत्यादि से भगवान शिव की पूजा करें। भोग लगाएं, आरती उतारें, धूप दीप समर्पित करें, शिव चालीसा का अथवा शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः इत्यादि दिव्य शिव मंत्रों का जाप करें, पाठ करें और जाप के पश्चात शंकर जी पर घुटी पिसी भांग चढ़ाएं। शेष भांग का शिव जी के प्रसाद के रूप में स्वयं पान करें तथा शिव भक्तों एवं परिवार के सदस्यों को शिव प्रसाद के रूप में दें। व्रतकर्ता व्रत के दिन झूठ, प्रसाद, लोभ, क्रोध, काम इत्यादि से दूर रहे। व्रत के दिन नमक और अन्न का सेवन न करें, केवल फलाहार करें। फलाहार शाम को करना चाहिए। रात्रि में जागरण करें तथा शिव जी का भजन करें। यदि रात्रि में नींद सताए तो भगवान की प्रतिमा के समीप ही शयन करें। इस व्रत के दिन चारपाई पर बैठने या सोने का निषेध माना गया है। इस प्रकार शिवरात्रि व्रत मनाने वाली महिलाएं, पुरुष, बालक, बालिकाएं अपनी सभी मनोकामनाओं को
पूर्ण कर समस्त सांसारिक सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करते हैं। शिवरात्रि व्रत का इस तरह से आप विधि पूर्वक अगर व्रत करेंगे तो भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। शिवरात्रि व्रत एक महाव्रत है। इसकी महिमा का पुराणों में बड़ा गुणगान किया गया है। दोस्तों, आज मैं आपको एक और पूजा विधि के बारे में बताऊंगी जो सभी को नहीं पता, किसी किसी के यहाँ पर ये की जाती है। तो मैं आज आपको जेगर चढ़ाना भी बताऊंगी। कुछ लोग शिवरात्रि के दिन जेगर चढ़ाते हैं, उसकी विधि मैं आपको बताती हूँ। व्रत के दिन किसी को पुत्र उत्पन्न हुआ हो या किसी के पुत्र का विवाह हुआ हो तो उसकी माता तथा नवोड़ा पत्नी शिवजी को जेघर चढ़ाएं। एक घड़े में जल भरकर स्वयं अथवा किसी ब्राह्मण के कंधे पर रखवाकर पूरी पूजा सामग्री लेकर शिव के मंदिर में जाएं। पीछे पीछे अन्य महिलाएं गीत गाती हुई शिव पार्वती के भजन गाती हुई मंदिर में पहुँचे। मंदिर में पहुंचकर घड़े के जल में शिवजी को स्नान कराकर समस्त पूजन सामग्री से शंकर जी की पूजा की जाए। इसके पश्चात घर जाकर शिव पार्वती के भजन तथा गीत गाएं। अपने साथ मंदिर जाने वाली सभी स्त्रियों को प्रसाद, मिठाई तथा दक्षिणा देकर विदा करें। ऐसा करने से शंकर जी प्रसन्न होकर धन धान्य, सौभाग्य तथा पुत्र प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये इस तरह की पूजा विधि आप करेंगे तो भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आप इस विधि से पूजा करें। भगवान भोले आप सभी की मनोकामनाएं